Jai Hind all of you. This is Sachin Dhiman from Gyanasthali Public School. Students, today we will study second part of chapter 4. So let's start. Here we can see our sense organs. So sense organ के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स. तो हमारे पास we have 5 sense organs. ये ध्यान रखना है, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. कौन से हैं? आइज, नंबर 1 आइज, नंबर 2 ईयर्स, नंबर 3 नोज, ओके, नंबर 4 माउथ एंड नंबर 5 स्किन. सो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं स्टूडेंट्स, आइज, ईयर, नोज, माउथ एंड स्किन. सो सबसे पहले देखिए आइज की बात करते हैं. आई जो होता है साइट ऑर्गन होता है, मीन्स इसकी हेल्प से हम देख पाते हैं, देख के चीज़ों को समझ पाते हैं. द आइज आर द ऑर्गन ऑफ साइट. द आईलिड एंड आईलैसेस प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट. जो आईलैसेस और आईलिड्स होते हैं वो आइज को डस्ट एंड डर्ट से बचाते हैं. ओके. द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर इज कॉल्ड प्यूपिल. आइज में सेंटर में जो ब्लैक स्पॉट होता है, ब्लैक पार्ट जो होता है, उसको प्यूपिल बोलते हैं. तो ध्यान रखना है, ब्लैक पार्ट प्यूपिल कहलाता है, बिल्कुल सेंटर में होता है आइज के. इट हैज़ एन ओपनिंग थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई. और प्यूपिल के सेंटर में एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू लाइट हमारे आइज के अंदर एंटर करती है, क्योंकि अगर लाइट एंटर नहीं करेगी तो हम किसी भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे. तो ये सब कुछ लाइट के कारण पॉसिबल हो पाता है. द कलर्ड सर्किल इन द आई इज कॉल्ड आइरिस. ओके. जो कलर्ड सर्किल होता है आईज में उसको बोला जाता है आइरिस. ओके. तो ब्लैक पार्ट जो होता है दैट इज पुपिल, और ब्लैक पार्ट के अंदर जो कलर्ड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड आइरिस. द अमाउंट ऑफ लाइट दैट पासिस थ्रू द पुपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस. कितनी लाइट आइज को अलाउ करनी होती है ये आइरिस कंट्रोल करता है. ओके. मीन्स ज़्यादा लाइट हो तो आइरिस सिकुड़ जाता है, तो मीन्स कम लाइट को ही एंटर होने देता है, और अगर कम लाइट है तो आइरिस फैल जाता है और ज़्यादा लाइट को अलाउ करता है आई के अंदर एंटर करने के लिए. ओके. द कलर्ड पार्ट ऑफ द आइरिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट. ओके स्टूडेंट्स, अब जो आइरिस का कलर होता है, आइरिस क्यों कलरफुल होता है? दैट इज ड्यू टू मेलानिन पिगमेंट. वो मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है. ओके. देयरफॉर द आई ऑफ पीपल आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स. अब इसीलिए अलग अलग लोगों की जो पुपिल का कलर होता है, आई का कलर होता है, दैट इज डिफरेंट. देखा होगा आपने, अलग अलग तरह की आइज़ हो सकती हैं. ब्लू आइज़ हो सकती हैं ना, ब्लैक आई होती है, इस तरह से मीन्स कलर चेंज होता है आइज़ के अंदर भी. द ऑप्टिक नर्व कैरीज मैसेज फ्रॉम आई टू ब्रेन. ऑप्टिक नर्व होती है एट यहाँ पे एट द एंड ऑफ आई, वो सिग्नल को जो भी हम देखते हैं वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन उसको समझता है. जैसे हमने कोई एप्पल देखा तो आई बस केवल कैमरा की तरह वर्क करती है, वो एक सिग्नल ब्रेन के पास भेजती है, तो ब्रेन उसको देख के समझता है कि ये एप्पल है. अंडरस्टैंड? ओके. तो आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सो वी शुड केयर द आइज. सो कैसे हम केयर कर सकते हैं आई की? तो हम आइज़ को हमें प्रॉपरली वॉश करना चाहिए. वॉश द आई रेगुलरली एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग.
डू नॉट रीड इन मूविंग व्हीकल्स, हमें मूविंग व्हीकल्स में रीडिंग नहीं करनी चाहिए, है ना। कई बार हम जब स्कूल जाते हैं हम और हमारा टेस्ट हो सपोज, तो हम है ना व्हीकल्स में पढ़ते हैं, स्कूल वैन में पढ़ने लगते हैं, तो स्टूडेंट्स वो गलत मेथड होता है ना। हमें वो एज होमवर्क करना चाहिए, न कि मूविंग व्हीकल्स में रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि दैट इज़ हार्मफुल टू आवर आई। और आई हमारी बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट, तो हमें अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए और मूविंग व्हीकल में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, जहाँ तक हो सके इसको अवॉइड ही करना चाहिए। डू नॉट रीड इन डिम और वेरी ब्राइट लाइट, ना तो बहुत ज़्यादा डिम लाइट में पढ़ना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में पढ़ना चाहिए। डू नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर लॉन्ग एंड सिट एट लीस्ट 10 फीट अवे फ्रॉम इट। ओके, बहुत ज़्यादा टीवी हमें नहीं देखना चाहिए, और आजकल तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा फ़ोन हमें नहीं देखना चाहिए, है ना। जब ज़रूरी हो बस तब देखना चाहिए। फ़िलहाल हम जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये ना एक नीड है टाइम की, अदरवाइज़ टीवी हमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं देखना चाहिए जब तक कि ज़रूरी ना हो, है ना। एंड सिट एट लीस्ट 10 फीट अवे, और अगर देखना है तो एटलीस्ट 10 फीट दूर रह के देखना चाहिए, मीन्स बहुत ज़्यादा पास से नहीं देखना चाहिए। नेवर लाई डाउन वाइल वॉचिंग द टीवी, और लेट के हमें टीवी नहीं देखना चाहिए। तो कैसे देखना चाहिए, तो सिटिंग पोजीशन में देखना चाहिए। ओके, डू नॉट रब आइज विद डर्टी हैंड्स, डर्टी हैंड से आइज़ को रब नहीं करना चाहिए। सो कैसे करना चाहिए, पहले हैंड को वॉश करके तब आइज़ को हमें टच करना चाहिए। नेवर वाइप द आइज़ विद अ डर्टी हैंडकरचीफ, अगर हमारे पास एक क्लीन हैंडकरचीफ नहीं है तो उससे भी हमें अपनी आइज़ को वाइप यानी पोंछना नहीं चाहिए। ओके, सो ये कुछ इम्पोर्टेंट केयर करने के कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, केवल ये नहीं कि हमने पढ़ लिया एग्ज़ाम में लिख दिया बस हो गया, है ना। ये सब हमें अपनी लाइफ के अंदर फॉलो भी करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो सेंस ऑर्गन है दैट इज ईयर्स, क्या वर्क करता है, ऑर्गन ऑफ हियरिंग होता है, सुनने के काम आता है। स्टूडेंट्स, जिस तरह से आइज़ इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि आई के थ्रू हम वर्ल्ड को देखते हैं, उसी तरह से हियरिंग ऑर्गन जो होता है दैट इज ईयर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियरिंग ऑर्गन होता है, सुनने के काम आता है, और सुनने के साथ साथ स्टूडेंट्स ये मेंटेनिंग द बैलेंस, मीन्स हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने में भी ईयर्स वर्क करते हैं। तो ये चीज़ हमें ना पता नहीं था ना, हमें बस ये पता था कि ईयर्स हैं सुनने के काम आते हैं, बट स्टूडेंट्स ये बैलेंस भी बनाते हैं हमारी बॉडी का। एन ईयर हैज़ 3 मेन पार्ट्स, सो ईयर के 3 पार्ट होते हैं, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। एक्सटर्नल मीन्स बाहर वाला पार्ट जो होता है, आउटर पार्ट, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। ओके, सो 3 पार्ट होंगे, आउटर यानी एक्सटर्नल कह सकते हैं, मिडिल कह सकते हैं, एंड इंटरनल बोल सकते हैं। आप आउटर, मिडिल और इनर भी बोल सकते हैं, मीन्स यही तो है कि बाहर वाला पार्ट, मिडिल पार्ट एंड इनर पार्ट। द एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना एंड द ऑडिटरी कैनल, जो ये एक्सटर्नल ईयर स्टूडेंट्स यहाँ तक ये होता है, एक्सटर्नल ईयर में एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना एंड ऑडिटरी कैनल्स, एक्सटर्नल ईयर होता है हमारा पिन्ना और ऑडिटरी कैनल जो होती है उसको मिला करके दिस इज एक्सटर्नल ईयर। द साउंड वेव, जो साउंड वेव्स होती हैं कलेक्टेड बाय पिन्ना ट्रेवल थ्रू ऑडिटरी कैनल एंड स्ट्राइक द ईयर ड्रम, ईयर ड्रम होता है यहाँ पे, ये ईयर ड्रम होता है। सो जो भी साउंड वेव्स होती हैं वो पिन्ना के थ्रू एंटर करती है और ऑडिटरी कैनल से होते हुए ईयर ड्रम पे टकराती हैं, ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करती हैं। उससे क्या होता है,
और ईयर ड्रम कनेक्टेड होता है टू द मिडिल ईयर विच हैज़ 3 टाइनी बोन्स। मिडिल ईयर से कनेक्टेड होता है ईयर ड्रम जिसमें 3 टाइनी बोन्स होती हैं। ओके, दीज बोन्स कैरी द साउंड वेव्स टू कोचलिया ऑफ द इंटरनल ईयर। ओके, ये कोचलिया पार्ट होता है, इसमें फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड पार्ट की तरह होता है ना। कई बार आपने देखा होगा कान बहने लगते हैं तो फ्लूइड पार्ट यहाँ से निकलने लगता है। सो जो कोचलिया होता है उसके अंदर ऑडिटरी, उसके आगे है ना, यहाँ पे ये ऑडिटरी नर्व होती है। तो ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करता है, ओके, तो कोचलिया में भी वाइब्रेशन होता है और ऑडिटरी नर्व उस वाइब्रेशन को सेंस करके ब्रेन तक पहुंचाती है। ओके, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके उसको अंडरस्टैंड करता है कि ये जो साउंड वेव है ये किस तरह की वेव है और इसका क्या क्या इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ईयर्स की हम किस तरह से केयर करें। सो नेवर हियर लाउड म्यूजिक और लाउड नॉइजेस। तो हमें बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। मीन्स ईयरफोन का हम यूज़ करते हैं, कई बार काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हम यूज़ करते हैं, कई घंटे हम उसमें बिता देते हैं, है ना। सो दैट इज़ रॉन्ग थिंग फॉर ईयर्स। नेवर यूज ए मैच स्टिक, हेयर पिन और एनी अदर शार्प ऑब्जेक्ट टू क्लीन द ईयर्स। कानों को साफ करने में, मीन्स ईयर्स को साफ करते हैं ना मैच स्टिक से, कई बार हेयर पिन से। सो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग थिंग, क्योंकि वो हमारे ईयर को किसी भी तरह से हार्म पहुंचा सकता है। ओके, ए डॉक्टर मस्ट बी कंसल्टेड इन केस ऑफ ईयर एक। अगर ईयर एक होता है यानी कि ईयर में दर्द होता है, पेन होता है, सो हमें हमेशा एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जिससे ईयर्स में कोई प्रॉब्लम आगे चल के ना हो। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम्स को जितना जल्दी हो उतना जल्दी दूर कर देना चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है नोज, ऑर्गन ऑफ स्मेल। स्मेल करने के काम आता है ऑर्गन, है ना। कई बार अच्छा कहीं पे खाना बना होता है खुशबूदार, तो हम ना नोज़ के थ्रू पहचान लेते हैं, वाह भाई आज तो बहुत कुछ अच्छा बन रहा है ना। सो नोज इज़ द ऑर्गन ऑफ स्मेल। इट हैपन्स मैनी टाइम दैट वी स्मेल ए पर्टिकुलर थिंग इवन विदाउट नोविंग अबाउट इट्स प्रेजेंस। ऐसा कई बार होता है कि हम किसी चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, बट उसकी हम स्मेल करके हम पहचान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें दिख नहीं रही है, बट दैट इज़ प्रेजेंट। इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द फाइन पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस थिंग इन सराउंडिंग एयर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस पार्टिकल, उस मटेरियल के पार्टिकल या मॉलिक्यूल एयर में प्रेजेंट होते हैं और वो एयर ब्रीदिंग के थ्रू, नोज़ के थ्रू एंटर करती है और हमारा माइंड उसको ना डिकोड करता है, समझ लेता है। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, है ना, यही है ना, दीज पार्टिकल्स ऑल्सो एंटर आवर नोज। द अपर पार्ट ऑफ द नोज हैज़ ओल्फैक्टरी नर्व। सो ओल्फैक्टरी नर्व होती है नोज में, यहाँ पे ये मैसेज को कैरी करती है। ओके, जैसे स्टूडेंट्स आइज़ के केस में ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाती है आइज़ से, और ईयर के केस में नर्व होती हैं जैसे आपने देखा है, दैट इज़ ऑडिटरी नर्व, मीन्स ऑडियो वाली नर्व होती है, वो ऑडिटरी नर्व होती है। ऐसे ही नोज़ में होती है ऑल्फैक्टरी नर्व। डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो एंटर आवर नोज अलॉन्ग विद द एयर वी ब्रीथ इन। जो डस्ट पार्टिकल हैं वो भी एंटर करते हैं नोज में। ओके, द इनर लाइनिंग ऑफ द नोज हैज़ स्मॉल हेयर विच ट्रैप डस्ट पार्टिकल एंड फिल्टर द एयर। नोज के अंदर स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो एक तरह से फिल्टर का वर्क करते हैं, जो एयर को फिल्टर करते हैं और साथ साथ डस्ट पार्टिकल को हमारी नोज़ के अंदर जाने से भी रोकते हैं। सो वी शुड केयर अवर नोज। सो किस तरह से केयर कर सकते हैं,
students. So keep your nose clean. Okay, we should keep our nose clean. The hair in your nose filter dirt, so always breathe through the nose. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, हमें नोज के थ्रू ही ब्रीथ करना चाहिए, माउथ के थ्रू ब्रीदिंग नहीं करना चाहिए. डू नॉट पिक द नोज. ओके, नोज को पकड़ना नहीं चाहिए, कि उससे क्या होता है, नोज के थ्रू हम ब्रीथ नहीं कर पाते हैं और हमें फिर माउथ के थ्रू हम ब्रीथिंग करते हैं और माउथ के थ्रू ब्रीदिंग करने का प्रॉपर मेथड नहीं होता है. डू नॉट यूज़ ए डर्टी हैंकी टू ब्लो योर नोज एज इट मे कॉज इन्फेक्शन. कई बार हमें जब इन्फेक्शन होता है नोज में, है ना, तो हमें डर्टी हैंकी का यूज नहीं करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, टोंग, द ऑर्गन ऑफ टेस्ट. टेस्ट करने का ऑर्गन होता है टोंग, यानी माउथ जिसको हम बोल रहे थे. सो टोंग से हम टेस्ट करके बता देते हैं कि मीन्स इससे हमें क्या होता है, एक नॉलेज हम गेन करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है. सो जिस चीज़ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिस बॉडी पार्ट के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, दोज बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स. तो अगर हमसे पूछा जाए सेंस ऑर्गन होते क्या हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स जिनके थ्रू हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, दैट इज सेंस ऑर्गन्स. द टोंग इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट. इट हैज़ थाउजेंड ऑफ टाइनी टेस्ट बर्ड्स दैट कैन टेस्ट स्वीट, बिटर, साल्टी एंड सॉर. सो टोंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ओके, जिसके थ्रू हम स्वीट, बिटर, साल्टी एंड सॉर, खट्टा, मीठा, है ना, तीखा, कड़वा, इस तरह के अलग अलग टेस्ट होते हैं ना, ये टेस्ट को हम फाइंड कर पाते हैं कि किस तरह का ये टेस्ट है. सो किसके थ्रू होता है, टेस्ट बर्ड्स के थ्रू होता है. दीज बर्ड्स हैव नर्व एंडिंग विच कैरी द मैसेज टू ब्रेन टू हेल्प अस टेस्ट वेरियस फूड आइटम. सो एंडिंग नर्व होती है हमारे जो टोंग के ऊपर होता है. स्टूडेंट्स, जो मेडिसिन होती है होम्योपैथिक मेडिसिन, इसीलिए वो हमारे टोंग पे उसका मोस्टली यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे नर्व की एंडिंग होती है और इससे एक तरह से रेमेडी हमें मिलती है, वो नर्व्स के थ्रू रेमेडी होती है हमारी बॉडी की. ओके, वी कैन डैमेज आवर टेस्ट बर्ड इफ़ वी डू नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ टोंग. अगर हम प्रॉपर केयर नहीं करेंगे टोंग की, तो हमारी जो टेस्ट बर्ड है वो डैमेज हो सकती है, और अगर ये डैमेज होती है तो हमें टेस्ट का सही से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, तो हम बता नहीं पाएंगे, कई चीज़ों का टेस्ट हमें फील नहीं होगा. सो किस तरह से केयर करते हैं टोंग की, अब ये देख लेते हैं. सो अवॉइड ईटिंग वेरी स्पाइसी फूड. बहुत ज़्यादा मसालेदार फूड हमें नहीं खाना चाहिए, स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए. ओके, यूज ए टोंग क्लीनर टू क्लीन द टोंग. टोंग को क्लीन करने के लिए टोंग क्लीनर का यूज करना चाहिए. अवॉइड ड्रिंकिंग वेरी हॉट बीवरेजेस. ओके, बहुत ज़्यादा गर्म जो भी ड्रिंकिंग मटेरियल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हॉट नहीं पीना चाहिए. मीन्स बीवरेज होता है पीने वाले जो भी फूड आइटम होता है, पीने वाला जिस तरह से, मीन्स पेय पदार्थ. ओके, स्किन द ऑर्गन ऑफ टच एंड फील. ये फील करता है ना, कोई हमें ऐसे आके टच कर देता है स्किन के थ्रू, कोई हमें आके पीछे से हमारी पीठ पे टच कर देता है तो हम फील कर लेते हैं ना, तो उसी तरह से जो स्किन होती है दैट इज वेरी शार्प सेंस ऑर्गन, ये फील करती है. ओके, इसके थ्रू हम फील कर सकते हैं, टच को फील कर सकते हैं. कोई गर्म चीज़ हमें लग जाए, बहुत ज़्यादा कोल्ड चीज़ हमें लग जाए, तो हम तुरंत उसको फील कर लेते हैं. द स्किन इज द ऑर्गन ऑफ टच एंड फील. ओके, एवरी स्मॉल पार्ट ऑफ स्किन हैज़ मिलियंस ऑफ नर्व एंडिंग्स अटैच टू इट. बहुत छोटा पार्ट भी स्किन का, मिलियंस ऑफ नर्व्स प्रेजेंट होती है उसमें,
ओके, नर्व एंडिंग होती है, मीन्स जहाँ पे नर्व एंड होती है, मीन्स नर्व की ओपनिंग होती है एक तरह से। विच हेल्प अस टू फील हीट, पेन, प्रेशर एंड कोल्ड, जिसकी हेल्प से हम हीट को, पेन को, प्रेशर को और बहुत ज़्यादा कोल्ड को फील करते हैं। ओके, द टाइनी पोर्स ऑन द स्किन हेल्प अस रिमूव द बॉडी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वीट। जो स्किन के ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, ओके, मीन्स स्मॉल, इस तरह समझ लीजिए स्किन के अंदर स्मॉल होल्स होते हैं, ओके, उनको पोर्स बोलते हैं। उसके थ्रू बॉडी का वेस्ट रिमूव होता है स्वीट की फॉर्म में। ओके, स्वीट इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वेस्ट साल्ट्स। वेस्ट साल्ट और वाटर का मिक्सचर स्वीट होता है। ओके, पसीना निकलता है ना, उसको बोलते हैं स्वीट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, केयर ऑफ द स्किन, किस तरह से हमें स्किन की केयर करें। द डर्ट एंड स्वीट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्किन बाय टेकिंग ए बाथ रेगुलरली। तो समझ लीजिए हमें प्रॉपरली बात करना चाहिए, रेगुलर बात करना चाहिए। ओके, स्वीट को रिमूव करना चाहिए और सबसे अच्छे मेथड है कि बात रेगुलरली। सेकंड होता है एन एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन शुड बी अप्लाइड टू ए कट और स्क्रैच स्किन टू अवॉइड इन्फेक्शन। कोई एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर लोशन हमें यूज़ करना चाहिए अगर स्किन में कोई कट होता है या स्क्रैच होता है, जिससे कि स्किन में कोई इन्फेक्शन ना हो। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़िए। गुड लक, हैव ए नाइस डे।